देन फिर ये लास्ट चैप्टर है उस बुक का, उत्तराखंड। ठीक है, मैंने थोड़ा ले लिया है उत्तराखंड। इसमें बेसिकली क्या है कि राम भगवान को क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं, उनकी किंग सेरेमनी कर देते हैं और फाइनली राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं। ठीक है, राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं और वो क्या कहते हैं, वहां पे लोग बड़े हैप्पी होते हैं। तो जब राम वापस आते हैं अयोध्या में और अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो सारे लोग इतने खुश होते हैं, वो अपने घरों में दीपक जलाते हैं और आतिशबाजियां करते हैं। तो तब से हम क्या मनाने लगे हैं, दीपावली। ऐसा नहीं कि पूजा पहले नहीं होती थी, हम कार्तिक ये लक्ष्मी पूजा के नाम से इस दिन को जाना करते थे, लेकिन जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती, सीता माता लक्ष्मी के रूप थी ना, उस दिन वापस लक्ष्मी अयोध्या में आ गई। तो उसमें इतने हर्ष उल्लास और लोग इतने खुश हुए, सब ने घरों के आगे दीपक जला दिए, आतिशबाजी करी और लोगों ने नगाड़े बजाए, बहुत उत्सव सा बनाया। तो उसको लोगों को इतना अच्छा बना कि हमारा वो दिवाली का सेलिब्रेशन बन गया। तो दिवाली पे बोलते हम लक्ष्मी पूजा तो करते ही हैं, लक्ष्मी पूजा तो करते ही हैं, लेकिन हम दीपा फटाके फोड़ना, दीपक जलाना, अच्छे अच्छे सुंदर होना, खुशियां मनाना, वो उसी दिन से स्टार्ट हो गया कि हाँ राम राज्य हो गया। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या आता है कि राम राज्य स्थापित हो गया। तो हम दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं तो हम भगवान राम की वो करते हैं कि राम जैसी व्यवस्था रहे, राम जैसी भावना हम सब में रहे, तो उसे राम जी से सीखने को बहुत कुछ मिलती है। तो ये चीज इसलिए यहाँ पे आते हैं। तो श्री राम भगवान ने फिर जनता को समझाया, लोगों को समझाया, अपनी प्रजा को कि कैसे रहा जाता है, समाज को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या करने की चीज है, क्या क्या नहीं करने की चीज है, तो वो सब कुछ समझाया। फिर इसी में फिर वो हमारी स्टोरी सीता ये शिव और पार्वती से स्टार्ट हुई थी, दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे स्टोरी बारे में, तो वापस वहीं पे आ जाती है। फिर बाद में वो कुछ क्वेश्चन पूछती हैं, फिर उनके आंसर देते हैं, वो पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं मतलब राम के बारे में कि राम क्या है, राम कौन है, तो राम की क्या क्या खूबियां थी, उनके बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो यहाँ पे फिर सबसे लास्ट पार्ट बुक का जो आता है वो होता है कागभूषणी। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है कागभूषणी, काग और गरुड़ जी। एक छोटी सी कथा है, 1 मिनट में कवर खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो क्या हुआ था, ध्यान है, मैंने एक कहानी बताई थी कि मेघनाद ने क्या कहते हैं, जब वापस आया था तो मेघनाद ने एक पावर छोड़ी थी। उसने क्या करता है कि नाग पास बोलते हैं, मतलब जो होते हैं ना स्नैक्स, ऐसे इतने सारे स्नैक्स छोड़े थे। स्नैक्स ने क्या करा था कि राम और लक्ष्मण को टाई कर लिया था, बांध लिया था, वो बांध दिया था, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब क्या हुआ था कि हनुमान जी, गरुड़ भगवान है ना, उनको लेके आए कि गरुड़ जी आओ हमारी हेल्प करो, और श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया। तो वो अपनी चोंच से उन नागपाश को काट देते हैं, उन नागपाश को स्नैक्स को मार देते हैं। ठीक है, वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, उस घटना के बाद गरुड़ जी है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भगवान राम कैसे हैं, मतलब भगवान राम जिनका मैं भक्त हूँ, वो खुद संकट में पड़ गए, मेरे को उनकी हेल्प करनी पड़ी, तो मैं बहुत बड़ा पावरफुल हूँ। तो उनको थोड़ा घमंड सा हो जाता है गरुड़ भगवान को। तो गरुड़ भगवान फिर उसको, लेकिन वो उनको फिर गिल्टी भी फील होता है कि यार मैं गलत सोच रहा हूँ, कि वो तो इंटेलिजेंट थे। तो वो जाके सॉरी बोलते हैं शिव जी से कि शिव जी भगवान मुझे सॉरी करो, मुझे घमंड हो रहा है कि मैंने भगवान राम की हेल्प करी। तो वो कहते हैं कि जाके कागभूषणी जी से मिलो, वो तुम्हें तुम्हारी सारी है ना कंफ्यूजन वो दूर करेंगे। तो कागभूषणी एक कौवे थे, वो कौवे के रूप में रहते थे, और वो कहते हैं एक बहुत वाइज मैन थे, बहुत सारे। तो वो क्या करते थे, जब भगवान राम छोटे थे ना, तो भगवान राम के साथ खेला करते थे, कौवे बन के जाते थे। तो भगवान राम जहाँ जहाँ जाते थे या कुछ खाना जैसे खाते लड्डू गिर जाता था, उनका जो गिरे हुए लड्डू ना वो खाया करता था। तो उनके साथ प्ले किया करते थे भगवान राम उस कागभूषणी के साथ। तो ये वही कागभूषणी है। अब इन्होंने क्या थे कि एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है कि कागभूषणी टाइम से परे थे, दे कैन ट्रेवल ऑन द टाइम और दे कैन गो एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इतनी पावरफुल थी। तो वो क्या करता है कि यूं बोला जाता है कि बार बार वो रिवाइंड कर लेते थे टाइम में, जैसे जब भी उनको मन करता था ना टाइम में पीछे जाके, भगवान राम जब छोटे थे ना उनके साथ जाके खेलने लग जाते थे। तो उन्होंने ऐसे 12 या 15 बार उन्होंने पूरी रामायण दोबारा रिवाइंड कर करके लाइव देखी है। कैन यू इमेजिन दिस टुडे वर्ल्ड। बट बोला जाता है कि उनके पास ये पावर थी। तो उनका ये कन्वर्सेशन है, तो जहाँ पे कागभूषणी की कथा के साथ हमारी रामचरितमानस खत्म हो जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।